क्लास का टाइम है जितेंद्र 7:30, 2100। देखो आपको यहां पे मैं थोड़ा सा समझाता हूं। आपको मैंने पहले ही कहा है कि अगर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा टफ कर दिया जाए तो बेटर है कि हम उसको किस में कन्वर्ट कर लें, फ्रैक्शन में, है ना। 12.5% का मतलब होता है 1/8। हर साल कितना ब्याज लगेगा? 1/8 लगेगा। 1 साल का ब्याज 1/8, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 3/8। तो आपको पता है कि नीचे हम हमेशा क्या लेते हैं? प्रिंसिपल, और ऊपर हमेशा क्या लेते हैं? इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या बनेगा, मूलधन और मिश्रधन का रेशो क्या बनेगा, तो आपका जवाब क्या आएगा? ठीक है, आपका जवाब होगा, देखो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल कितना हो गया? 8। ओके, और उस पर इंटरेस्ट लग रहा है 3 का, तो 1/8 का मतलब कि 8 पे 1 रुपए ब्याज लगेगा, है ना। और ऐसा 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि से 3500 रुपए जो है कम है। ठीक है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज। अच्छा, इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है, आपसे जो पूछा है उस पर जाओ। आपको एक्चुअल में ब्याज का ही रेशो बनाना है, इंटरेस्ट का ही रेशो बनाना है। तो इसका रेशो क्या बनेगा? 8 पर 3 रुपए ब्याज लगा है। देखो आप बोलोगे सर मिश्रधन क्यों नहीं लिया? क्योंकि उन्होंने मिश्रधन की क्वेश्चन में बात नहीं करी। उन्होंने क्वेश्चन में कंपेयर किसको किया है? साधारण ब्याज और धनराशि। उन्होंने क्या बोला? साधारण ब्याज और धनराशि, मतलब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, इसलिए इतना करना ही नहीं है ना। 1/2% मतलब 1/8। 1/8 3 साल में कितना हो जाएगा? 3/8, मतलब 8 रुपए पर ब्याज कितना लगेगा? 3। अब ध्यान से समझना इसके आगे वाली लाइन। 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि से 3500 रुपए कम है। 3 years at 12.5% per annum is ₹3500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से कम है। इतना पढ़ के ही आपका दिमाग चलना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, पूरे मैथ्स में कभी भी कम या अधिक शब्द आता है ना, लेस या मोर वर्ड आता है, इसका हमेशा मतलब क्या होता है? इसका हमेशा मतलब होता है कि वो डिफरेंस की बात कर रहा है ना, वो अंतर की बात कर रहा है। ओके, तो 3 साल के ब्याज और प्रिंसिपल में कितने का अंतर है? तो आप कहोगे 5 का, लेकिन रियल में डिफरेंस कितने का है? 3500 का। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 700। पूछा क्या है? साधारण ब्याज बताओ, तो ब्याज कितना है? 3। केवल 3 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आएगा 2100 रुपी। ऑप्शन नंबर ए। समझे या नहीं समझे? क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए, है ना। हमने अमाउंट, अगर मान लो यहां अमाउंट लेना ही होता तो 8 और 3 कितना होता? 11, पर उसकी जरूरत ही नहीं है ना। क्वेश्चन में मिश्रधन की कोई बात ही नहीं कर रहे, अमाउंट की बात ही नहीं करी, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, है ना। उन्होंने बोला है अल्टीमेटली, इस लाइन का कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल और 3 साल के इंटरेस्ट का डिफरेंस 3500 है ना। तो दोनों के रेशो में डिफरेंस कितने का है? 5 का। रियल में डिफरेंस 3500 का है। 1 की वैल्यू 700, तो इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट होगा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 2100 रुपी। समझ में आया सभी को? ठीक है, देखो शुरुआत के किसी भी चैप्टर के जो शुरुआत के 3 से 4 टाइप होते हैं ना, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, मतलब सब अलग अलग होते हैं। इसके आगे जो टाइप आएंगे वो फिर एक जैसे चलेंगे। आपने हर चैप्टर में ऐसे ही पढ़ा है ना। इसके बाद जैसे अब कल हम करने वाले हैं गुना वाले क्वेश्चन, 4 वर्ष में 10 गुना तो कितने वर्ष में 18 गुना। फिर जब वो आएगा तो पूरे टाइप में एक जैसे क्वेश्चन चलेंगे। शुरुआत के क्वेश्चन मिक्स होते हैं, टाइप जो है मिक्स होते हैं। क्लियर है? आदर्श समझ में आ गया? ओके है, ठीक है। सो क्या कहा मैंने? 12.5% 1 साल का ब्याज 1/8, 1 साल का 1/8, तो 3 साल का कितना? 3/8। 3/8 का मतलब कि 8 पर 3 ब्याज लगा, है ना। पर क्योंकि अमाउंट की बात नहीं है तो हमने उन्हें प्लस नहीं किया। 8 पर 3 ब्याज लगा और दोनों का डिफरेंस कितना है? 5, क्योंकि उन्होंने बोला है साधारण ब्याज धनराशि से 3500 कम है, तो ब्याज प्रिंसिपल से कितना कम है? कितना अंतर है? 5 का। रियल में कितना कम है? 3500। 1 बराबर 700, 3 बराबर 2100। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18।